हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एमटीएस से पोस्टमैन और या जीडीएस से एमटीएस या सिलेक्शन प्रोसेस की कि ये पूरा सिलेक्शन या रिजल्ट किस प्रकार निकाला जाता है और इस बार इतना समय क्यों लग रहा है। इसके लिए मैं रेफर करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन जिसका नंबर ये दिया गया है। आप इस नंबर को सर्च कर इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये रिलीज हुआ था 18 अक्टूबर 2023 को। तो जो 2024 में एग्जाम हुए हैं उसमें यही रूल फॉलो किया जा रहा है, यही नोटिफिकेशन, जिस वजह से रिजल्ट में इतनी देरी हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट है प्रोसीजर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एमटीएस पोस्टमैन मिडिल गार्ड पोस्ट। तो ये एक पहले से नोटिफिकेशन था 2018 का, उस नोटिफिकेशन को इसने रिप्लेस किया है क्योंकि जो पहले एग्जाम हुआ करता था वो एमटीएस एंड पोस्टमैन का एग्जाम अलग अलग हुआ करता था, लेकिन 2023 से ये एग्जाम एक ही कर दिया गया। तो इसी वजह से एक नई प्रोसीजर को फॉलो किया जाने लगा जिसके बेस पर एमटीएस और पोस्टमैन का रिजल्ट निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको प्रेफरेंस किस प्रकार भरनी है और कैसे आपको प्रेफरेंस के बेस पर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले से बात करेंगे हम ऑप्शन और पोस्ट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप एमटीएस का फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, पोस्टमैन के, मेल गार्ड के और एमटीएस में। तो आपको इन तीनों में से किसी न किसी को नंबर 1 पर रखना था, किसी न किसी को नंबर 2 पर रखना था और किसी न किसी नंबर को 3 पर रखना था। लेकिन अगर आपने सिर्फ पोस्टमैन को नंबर 1 पर रखा है और 2 और 3 दिया ही नहीं गया है तो आपको उसको सिर्फ पोस्टमैन के लिए ही पोस्टमैन की जॉब ही मिल सकती है। यदि आपका रिजल्ट में पास हुए तो आपको मेल गार्ड और एमटीएस की पोस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने उनके नंबर नहीं लिखा है, ऑफर प्रेफरेंस नहीं भरा है, लेकिन आपने मेल गार्ड में 2 और एमटीएस में 3 भरा है। तो यदि आपका पोस्टमैन में नाम नहीं आता तो आपका मेल गार्ड और एमटीएस में नाम आ सकता है। तो आपको तीनों जो ऑप्शन है प्रेफरेंस भरना बहुत जरूरी है यदि आपको कोई ना कोई पोस्ट चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जहां पर वही लिखा गया कि only consider if the post has been opted for subject to filling the eligibility condition। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप उसके लिए एप्लीकेबल हो। यदि आपने सिर्फ 3 साल किया है और आपने पोस्टमैन को नंबर 1 पर रख दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं। और यदि आपने मेल गार्ड को नंबर 1 पर लिखा लेकिन आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं तो आपको एलिजिबल नहीं होगा, तो आपको सीधा नंबर 3 के लिए ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इसके लिए 3 साल की एलिजिबिलिटी मान्य है। तो ये तो हुआ ऑप्शन फॉर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का आपको मेल गार्ड पोस्टमैन यहाँ पर 1 2 3 लिखना जरूरी है। और अगर यदि आपने नहीं लिखा है, सिर्फ एक के लिखा है, तो आपको उसकी वजह से जॉब नहीं मिलेगी। इसके बाद करते हैं डिवीजन प्रेफरेंस कि आपको डिवीजन प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है। तो ये भी ऐसे ही फिल करनी है जैसे कि आपको आपके मान लो आपके सर्कल में 20 डिविजन्स है तो आपको 20 के नाम लिखने पड़ेंगे और उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का फर्स्ट ऑर्डर पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है। तो यहाँ पर भी यही लिखा है क्या, अ कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अ डिवीजन जोन फॉर विच द प्रेफरेंस हैड नॉट बीन सबमिटेड बाय हिम और हर। इसका मतलब ये है कि यदि एक कैंडिडेट ने सिर्फ 5 और प्रेफरेंस ही भरी हैं तो उसको सिर्फ 5 डिवीजनों के लिए ही एप्लीकेबल माना जाएगा। उसको 6th या 7 डिवीजन में यदि पोस्ट खाली होगी वहां पर सीट नहीं दी जाएगी क्योंकि उसने फिल ही 5 ही पोस्ट डिवीजन में किया है। तो आपको प्रेफरेंस फिल करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजनों की प्रेफरेंस फिल करनी है। अगर आपके सर्कल में 20 डिवीजन है तो आपको 20 के 20 डिवीजन का प्रेफरेंस फिल करना जरूरी है। यदि आपने सिर्फ 5 का फिल किया है तो आपको उसको 5 में ही जॉब मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेस चांस होते हैं जॉब मिलने के। तो ये यहाँ पर दिया गया है कि सिर्फ उन्हीं को ही जॉब मिलेगा, उसी डिवीजन में मिलेगा जहाँ पर फिल किया है। यदि आपने कम डिवीजन में फिल किया है तो आपको बहुत ही कम चांस है पोस्ट मिलने के। तो उसके बाद आपको पता कि जैसे कि अब जो एमटीएस हैं वो
दूसरे ऑफिस में भी जा सकते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल काउंट हो गया, सबऑर्डिनेट ऑफिस हो गया, सिविल इलेक्ट्रिकल विंग हो गया। तो जहां पर इनको उनके साथ ही लिखा गया है, जैसे कि आपके 20 डिवीजन हो गए, 20 में से 16 पोस्टल डिवीजन होगी, एक पोस्टल अकाउंट की डिवीजन होगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा, एक सिविल विंग होगा। तो उसमें आप यदि आपको डे पर जाना है तो आपको इसको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी होगी, उसके बाद आपकी जो पोस्टल डिवीजन होगी, और उसके बाद सिविल और इलेक्ट्रिकल, जिस भी जोन में आप जाना चाहते हैं। तो उसके बाद आता है पॉइंट नंबर बी। सबसे पहले जो रिजल्ट में स्टेज आएगा वो होगा एमटीएस, तो पोस्टमैन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसको 7 दिन का समय दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई कैंडिडेट राइटिंग में दे देता है कि वो 7 दिन के बाद ज्वाइन करेगा, तो डिवीजन को उनका इंतजार करना पड़ेगा। और इस समय यही आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग वो जो है पोस्ट ज्वाइन नहीं कर रहे और राइटिंग में दे रहे कि किसी कारण के पक्ष वो पोस्ट को बाद में ज्वाइन करेंगे पोस्टमैन की। इसी वजह से जो एमटीएस टू पोस्टमैन है वो रिजल्ट काफ़ी देर लगा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जीडीएस या एमटीएस है वो देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट का प्रमोशन हो चुका है वो जॉब पर कैसा कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टमैन की जॉब काफ़ी हार्ड मानी जाती है। तो यदि उनको अच्छा फीडबैक मिला तो जो ये ज्वाइनिंग कर लेंगे, लेकिन जब तक ये ज्वाइन नहीं करते 10 दिन 15 दिन, तब तक नई लिस्ट जारी नहीं की कर पा रहे हैं डिवीजन हेड वाले। इसी वजह से एमटीएस टू जो पोस्टमैन रिजल्ट है वो काफ़ी खिंच रहा है काफ़ी स्टेट्स में। उसके बाद यही लिखा गया है कि ये जो प्रोसीजर है, कितनी लिस्ट आएंगी लोगों को पूछते हैं, तो इसका जवाब जहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड, कि उतनी बार ही रिजल्ट दूरी बार निकाला जाएगा जब तक कि सीट्स, सभी सीट्स जो हैं वो फिल नहीं हो जाती। जहाँ फिर जो कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट से ही नहीं बचता कोई सिलेक्शन के लिए, तो तब तक लिस्ट पर लिस्ट आती जाएगी सभी सर्कल में, जब तक कि सभी सीट्स फिल नहीं होती। तो जो कैंडिडेट कह रहे हैं कि जो सीट्स खाली हुई हैं उनका सिलेक्शन कब होगा, तो वहीं इस बार ही होगा, जब तक वो सभी के सभी सीट्स जो एमटीएस टू पोस्टमैन की वजह से खाली हुई हैं वो फिल नहीं होती, तब तक एमटीएस जो दूसरे जीडीएस साथी हैं उनको समय मिलता रहेगा। उनका लिस्ट में नए से नए अगली लिस्ट में नहीं तो थर्ड लिस्ट में, थर्ड नहीं तो फोर्थ लिस्ट में नाम आ जाएगा यदि वैकेंसी खाली हैं वो फिल नहीं हुई हैं। इसके बाद आप करते हैं कि जो पोस्टमैन की और मेल गार्ड की पोस्ट खाली रह जाती हैं एमटीएस टू पोस्टमैन प्रमोशन में, तो वो जीडीएस को मिल जाएंगी। ये भी एक जीडीएस के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और ऐसा कई स्टेट्स में हुआ भी है कि जो सीट्स फिल नहीं हुई हैं एमटीएस टू पोस्टमैन की, वो जीडीएस को इसी साल ही मिल गई। इसी वजह से काफी ज्यादा जीडीएस को फायदा हुआ है। इसके बाद आता है स्टेज 5, कि अब इसके बाद जीडीएस टू पोस्टमैन रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि अभी तक 13 सर्कलों में जारी कर दिया गया है। तो जीडीएस टू पोस्टमैन तो लगभग 20 सर्कलों ने जारी कर दिया गया है, और जीडीएस टू पोस्टमैन 13 सर्कल के करीब हो चुके हैं, वो स्टेज 5 में पहुंच चुके हैं। तो इसमें भी वही सिलेक्शन रिपीट किया जाएगा, जब तक सीट्स फिल नहीं हो जाती तब तक नई लिस्ट आती जाएगी, 4 लिस्ट 5 लिस्ट, जब तक कि सभी की सभी वैकेंसी फिल हो नहीं जाती, या फिर जो कैंडिडेट है वो नहीं खत्म हो जाते, तब तक नई लिस्ट आती जाएगी। तो ये भी काफ़ी सर्कलों में जो जीडीएस हैं वो लगातार रिफ्यूज कर रहे हैं पोस्टमैन की जॉब करने से, तो इसी वजह से काफ़ी लंबा समय लग रहा है सर्कलों को जीडीएस टू पोस्टमैन रिजल्ट निकालने में और स्टेज 5 को पूरा करने में। तो इसके बाद आता है स्टेज 6, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें जीडीएस टू एमटीएस का रिजल्ट जारी किया जाता है। तो अभी तक सिर्फ 4 सर्कलों ने जारी किया है जीडीएस टू पोस्टमैन रिजल्ट, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया और उत्तराखंड। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्टेज और स्टेज 3 के सभी स्टेप फॉलो की जाएंगे, और जब तक जो और सभी सीट्स खाली हुई हैं वो फिल नहीं हो जाती, तब तक नई लिस्ट आती जाएगी। जैसा कि यूपी में आपको देखने को मिला है 1252 सीटों पर रिजल्ट आया था, तो कुछ स्टूडेंट रिफ्यूज भी करेंगे, और यदि जो एमटीएस वाली पोस्ट है वो ऐड नहीं हुई तो वो भी ऐड होंगी, तो उन पर जरूर ही नए कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अभी बचे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो सभी सर्कल में ऐसा ही होगा, जब तक कि सीट्स फिल नहीं हो जाती तब तक जो क्वालिफाइड जीडीएस हैं, जो पास हुए हैं, उनको मौका मिलता रहेगा। इस लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं आया तो अगली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। जब तक सीट्स फिल नहीं हो जाती तब तक आपके चांस हैं कि आपको जीडीएस टू एमटीएस की पोस्ट इसी साल मिल जाएगी। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर जीडीएस टू एमटीएस रिजल्ट का। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपके सर्कल में जो रिजल्ट है वो किस स्टेज में पहुंच चुका है। कई सर्कलों में तो स्टेज 5 पर पहुंच चुका है, 13 सर्कलों में 4 सर्कल में कंप्लीट भी हो चुका है रिजल्ट, लेकिन कोई सर्कल हैं जहां पर अभी तक फर्स्ट स्टेज में भी नहीं आया, जैसे वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे होगी जहां पर रिजल्ट काफ़ी देरी से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना समय लगने वाला है। यह भी पहली स्टेज में है तो काफ़ी स्टेज पड़े हैं, तो इन स्टेट्स में रिजल्ट काफ़ी लेट आएगा। लेकिन जिनमें आप 5th स्टेज में हैं, जीडीएस टू पोस्टमैन रिजल्ट आ चुका है, तो वहां पर सिर्फ नेक्स्ट स्टेज में जीडीएस टू एमटीएस का रिजल्ट आने वाला है, तो कभी भी आ सकता है ये रिजल्ट। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जीडीएस साथियों के साथ शेयर कीजिए, और आगे से ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका कोई डाउट है इस प्रोसीजर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।